हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ शुभ सीरी बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं और बैक टू बैक हमें इतने सारे आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करेंगे मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी जो भी आईपीओ ज्यादा अच्छा होगा और किस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हमें इस तरीके की मिलेगी जहां पर हमें आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो, इन कंडीशन दैट कि वहां पर वो आईपीओ भी अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है लॉस होने की वो काफी ज्यादा कम हो जाए और एक अच्छा मुनाफा हमें वहां पर देखने को मिल जाए। तो उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 ईयर से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और काम की बात करते हैं तो ये सप्लाई करती है बायोमास फ्यूल इंक्लूडिंग बायोमास पैलेट एंड ब्रिकेट्स टू कस्टमर्स जो ऑपरेट करते हैं इन द रिसाइकल्ड मटेरियल, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल मेटल्स वाले सेक्टर्स में। कंपनी इंस्टॉल कर चुकी है 3 ब्रिक्यूटी एंड पैलेटिंग मशीन, जिनमें से एक मशीन इनकी खुद की होने वाली है और बाकी 2 इन्होंने लीज पर ले रखी हैं। कंपनी के कस्टमर्स मेनली नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से आते हैं, स्पेशली हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड एनसीआर रीजन। एज ऑफ मार्च 30, 2024 कंपनी के पास 26 पीपल होने वाले एम्प्लॉयमेंट में। ओवरऑल में काम देखते हैं, एक अच्छा काम होने वाला है, एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर जो ये कंसेप्ट होने वाला है बायोमास फ्यूल इंडस्ट्री वाला एक नया कंसेप्ट होने वाला है। और नए कंसेप्ट में हमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, बट अगर ये कंसेप्ट कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोइंग रेट भी हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर वो कंसेप्ट नहीं चलता है तो वहां पर उसका उल्टा भी हमें देखने को मिल जाता है। एनदर पॉइंट की बात करते तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है कुछ क्लाइंट से। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 62% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इनके टॉप 5 कस्टमर से। सिमिलरली 2024 के पहले 6 मंथ में जनरेट हुआ है 70% का रेवेन्यू। अगर हम इनके टॉप कस्टमर की बात करते हैं जो इनका सिंगल कस्टमर होने वाला है, वहां पर 2024 के पहले 6 मंथ में 59% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 2023 फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और ऐसे में किसी भी मेजर क्लाइंट का लॉस होना या उनकी तरफ से ऑर्डर्स वगैरह कम होना कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशंस भी होने वाली है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएचपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 9 सितंबर को, क्लोज होगा 11 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 12 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 13 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाले 16 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 113 से 190 रुपीज पर शेयर का। 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 16.56 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,42,800 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,85,600 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर अनुराग अग्रवाल, आस्था अग्रवाल, सागर अग्रवाल, उपासना श्रीवास्तव दत्तानी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 73.45% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 1.85 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 13.96 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 7.91 करोड़ का, 2023 में 59.71 करोड़ का एंड 2024 में 94.88 करोड़ का। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2022 में था 27 लाख का, 2023 में 2.42 करोड़ का, 2024 में 3.29 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 2024 में थी 7 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3.26 करोड़ का, टोटल बोनिस कंपनी के पास 60 लाख की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली देखते तो अच्छे फाइनेंशियल हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये इंस्टॉल कर सके एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी को, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर, तो वहां पर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 62.38 करोड़ की, आरओई 68% का अच्छा है, आरओसी 61% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.5% का वो हमें कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ 8.57 की, पोस्ट आईपीओ 6.29 की, ओके ओके है। पी प्री आईपीओ 13.89 की, पोस्ट आईपीओ 18.92 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल भी हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इसका कोई भी पीयर टू पीयर कंपटीटर नहीं होने वाला है। जीएमपी आज के दिन इसका कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, बट आने वाले टाइम में उम्मीद है कि जहां पर हमें अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल जाए। हाउ एवर अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन द 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ना ही ये आईपीओ सस्ता है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा। देखो प्रॉपर्ली फंड मैनेज करना आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, आपके पास कितना फंड है और उसको प्रॉपर्ली अपने अकॉर्डिंग एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैं अपना फंड एलोकेट करूंगा, आपको अपना फंड एलोकेट करना पड़ेगा। बट जैसा भी होगा आई विल ट्राई कि आप लोगों की हेल्प हो सके किस तरीके से हमें फंड को मैनेज करना है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को जो भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।